नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 सामाजिक विज्ञान का पेपर 825 JB है सेट। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788, 1789, 1790, 1787। तो इसका राइट आंसर है 1789, बी इसका सही है। आगे है आनंद मठ उपन्यास के लेखक बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ए इसका राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1994, 1992 और 1995। इसका राइट आंसर है डी 1995। चौथा है ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन, कथा सागर। तो इसका राइट आंसर है गुलामगिरी, ए इसका राइट आंसर है। पांचवा है सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसका राइट आंसर है सी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। आगे है छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। फिर है धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सातवें का, धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, पहला ही इसका सही है। फिर है आठवां, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, इनमें से सभी। तो आठवां का राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। नौवां है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी। तो नौवें का राइट आंसर है इनमें से सभी। फिर आगे है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा बतानी है। तो भारत की राजभाषा है हिंदी, ए सही है। 11 है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका राइट आंसर है बी, सीमेंट। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? दिया है 1991, 1989, 1995, 1960। तो बरहमे का राइट आंसर 1991। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है डी, 24 दिसंबर। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो डी इसका सही है, अनवीकरण योग्य। 15वां है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया और व्यापारी दिया है। तो इसका राइट आंसर है मछुआरा, ए इसका सही है। क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2010, 1999, 2001। तो इसका राइट आंसर है 2005। 18 है निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश दिया है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आगे है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। 20वां है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर है 1970, ए इसका सही है। आगे प्रश्न दिए हुए हैं, आगे हम मानचित्र को देखेंगे इसमें। तो यहाँ मानचित्र में देखिए, पहला है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है लाहौर। दूसरा है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है। तो ये लखनऊ हो गया। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। चौथा है वह स्थान जहाँ सबसे पहले नमक बनाया गया था। ये साबरमती होगा इसका। और फिर 5वां है वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। ये गोरखपुर की है।
आगे है 9B में उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर बताना है, तो ये होगा वाराणसी। दूसरा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तीसरा है राजस्थान की राजधानी, तो जयपुर होगा। चौथा है दक्षिण भारत की नदी, तो गोदावरी हो जाएगा। और पांचवा है चाय उत्पादन के किसी एक क्षेत्र का देना है, तो ये असम होगा।